अभी एसडीएम साहब धरना स्थल पर पहुंचे थे, क्या कुछ बातचीत रही? आपने अपने क्या कुछ डिमांड्स रखी और उन्होंने क्या जवाब दिया? एसडीएम साहब आए थे। एसडीएम साहब कह रहे थे कि ये जो कौशल रोजगार के तहत है, बोले ये सरकार का है, बोले डी साहब नहीं दे सकते। हम मानते हैं कि डी साहब नहीं दे सकता, हमें पहले पता है, ऑलरेडी पता है। हमने कहा कि आप सरकार से बात करिए, डीसी साहब सरकार से बात करें और इस विधवा को कौशल रोजगार के तहत मतलब जो है इसको एक नौकरी दी जाए और आर्थिक मदद की जाए। इसकी आर्थिक मदद के लिए मेरा महकमे से जो बनता है हम वो करवा देंगे। चलो कोई बात है, हम उस बात को मान लेते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका रोजगार नहीं बढ़ा तो इसे अपने बच्चे कैसे पढ़ेगी। तो एसडीएम साहब मतलब जो होना इस बात पर अग्री नहीं थे। हमने कहा कि एसडीएम साहब आप डी साहब से बात करो, डी साहब सरकार से बात करें, उसके बाद हमारे को जहाँ बुलाओगे हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हम शांतिपूर्वक बैठे, यहाँ कोई किसी प्रकार का उड़दंग नहीं मचा रही हमने। एसडीएम साहब ने इस बात को माना, प्रशासन ने इस बात को माना कि आप शांतिपूर्वक बैठे हो, इसके लिए जो है ना आपका धन्यवाद। जो लोग अभी नए जुड़े, अभी जिनको अभी तक इस मामले की जानकारी नहीं, एक बार उनके लिए मृतक की उम्र कितनी थी, पारिवारिक क्या कुछ माहौल है, कमाने वाला कितने, क्या कुछ फाइनेंशियली हालत है घर की? मृतक दीपक की उम्र 26 साल, उस पर 1.5 साल का लड़का है और 4 महीने का बच्चा उसकी कोख में पड़ने लग रहा है। उसके माँ बाप बूढ़े हैं, 2 भाई उसके अलग रहते हैं दीपक के, लेकिन ये दीपक जो है अपने माँ बाप के साथ रहता है। एक बहन उसकी कुंवारी बेटी है, उसकी भी शादी करनी है, लेकिन अब कमाने वाला तो रहा नहीं। तो अब सरकार की तरफ से हमारी एक ही मांग है कि आप कौशल रोजगार के तहत किसी भी डिपार्टमेंट में सफाई कर्मचारी दे दो या पीएन लगा दो, कहीं भी मतलब कोई भी पद दे दो उसको, इसको मतलब जो है कौशल रोजगार के तहत इसको एक नौकरी दी जाए। आर्थिक मदद जो अपने नंद को ब्यास के, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, अपने ससुर का, सास ससुर का, उनका गुजारा कर सके। ये हमारी मांग थी, हमारी कोई लंबी चौड़ी कोई मांग नहीं है। शव का पोस्टमार्टम हो चुका? शव का पोस्टमार्टम हो चुका है और दाह संस्कार के बाद? दाह संस्कार अभी तक नहीं हुआ। तो आज 11वां दिन है, डेड बॉडी जो होना यहीं हॉस्पिटल के अंदर है, और जब तक सरकार या प्रशासन इसको कौशल रोजगार के तहत जब तक इसको नौकरी नहीं दी जाएगी, आर्थिक मदद नहीं की जाएगी, जब तक डेड बॉडी का संस्कार नहीं किया जाएगा, चाहे कई दिन लग जाए, हम यहीं बैठे रहेंगे। ये बताइए, आप धरने पर बैठे हैं, क्या किसी प्रकार की कोई परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है आपको? हाँ, हमारे को कई बार परेशानी आती है यहाँ सीएमओ की तरफ से और पुलिस की तरफ से कि आप लोग यहाँ से उठो। कई बार मतलब जो ना 15-20 पुलिस वाले आए हमारे को उठाने के लिए। क्या जबरदस्ती भी की गई? जबरदस्ती है, जब ये मतलब इस तरीके की मतलब जो ना जाति कर रहे हैं, जबरदस्ती है, तो फिर जो होना मतलब हमने जब इनको खरी खोटी सुनाई, हम नहीं उठेंगे यहाँ से, आप मर्जी गोली मारे, आप मर्जी जो कुछ भी यहाँ कर सकते हैं, हम यहाँ से नहीं लेंगे, बैठ गए हमको। एक बार आपका परिचय दे दीजिए और मृतक के साथ आपका क्या संबंध है? मैं समाज सेविक, मेरा नाम सुभाष झांझ। और समाज सेवी के नाते आप इस पीड़ित पक्ष के साथ खड़े? समाज सेवी के नाते मैं इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ और आखिरी दम तक मैं इसके साथ रहूंगा। क्या कुछ वार्तालाप में रहा? देखिए, जो पीड़ित परिवार है यहाँ पर वो धरने पर बैठे हैं, जो एक मृत्यु एक हादसे के कारण हो गई थी, और उनकी मांग है कि उनको नौकरी, सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए। तो हमने यही आश्वासन दिया है कि हम आपका जो केस है वो बनाकर सरकार को भेजेंगे, लेकिन उनकी मांग यही है कि पहले हमको नौकरी और मुआवजा मिले, उसके बाद में अपना धरना खत्म करें। लेकिन